ये एक बड़ा ही सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। इस सांध्य वेला में धर्म चर्चा करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। मनुष्य के जीवन में धर्म एक ऐसी शक्ति है जो पुण्य की शक्ति बनकर, कवच बनकर उसकी परेशानियों में, दुखों में उसकी रक्षा करती है। अधर्म पूर्वक मनुष्य कितना भी धन कमाए, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, लेकिन जीवन में चैन, शांति, संतुष्टि और तसल्ली नहीं मिल पाती। कोई व्यक्ति ज्यादा न कमा पाए, छोटे से मकान में भी रहता हो, लेकिन जिसके घर में प्रेम है और एकता है, चैन की नींद सोता है और सिर पर कोई कर्ज भार नहीं। इस दुनिया में बिना डर के और बिना चिंता के जीते हुए जब भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए दुनिया से विदाई लेता है, तो माना जाता है कि धर्म करता हुआ मनुष्य दुनिया से गया तो एक संतुष्ट जीवन जी करके गया। जीवन में संतुष्टि होना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दुख दूर करने के साथ साथ दूसरों के दुख में भी काम आया, उस सब व्यक्ति को धार्मिक मनुष्य कहा जाता है। और ऐसे धार्मिक लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाने के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी आसान बनाने का कार्य करते हैं। जो अधर्म से जीने वाले लोग हैं, वो अपने आप को सुखी करने के लिए दूसरे की जिंदगी को मुश्किल में डालते हैं। दूसरों को परेशान करके वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर बड़े बड़े अन्यायी लोग भी हों, उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता। बड़ा उनका प्रभाव दिखाई देता है और नष्ट होने में भी देर नहीं लगती। ये भी देखने में आता है कि अधर्म वाला व्यक्ति अधर्म करने के साथ साथ अपने पिछले सारे पुण्य भी नष्ट कर डालता है। न लोक उसका सुधर पाता, न परलोक सुधर पाता। और अगर ये दुनिया चलती है तो भले लोगों के कारण चलती है, बुरे लोगों के कारण नहीं। दुनिया में एक दूसरे का जो विश्वास है, ये धर्म के कारण है, और विश्वास पर दुनिया टिकी है। हमारे सारे रिश्ते विश्वास पर, भरोसे पर टिके हुए हैं। इंसान इंसान के काम आ रहा है तो कोई भरोसा है, इसी को धर्म कहा जाता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया में बहुत तरह की सुख सुविधाएं, सड़कें बनाई गई, हॉस्पिटल बने, बाग बगीचे, पार्क बने, तो किसी ने तो किए ना हमारे लिए। तो जिसने किए हैं तो वो कोई ना कोई, जो भी इंसान ये सब करके गया, मतलब एक पेड़ के नीचे भी आप आराम कर रहे हैं तो पेड़ भी किसी ने लगाया। लगाने वाला नहीं दिखाई देता, वो चला गया दुनिया से। लेकिन वो जिसके लिए लगा के गया, उसे तो पता नहीं कौन बैठेगा उस पेड़ के नीचे आकर, कौन फल खाएगा। लेकिन वो जो धर्म करके गया, वो आत्मा जहां भी हो, जिस रूप में भी होगी, उस धर्म के कारण उसको वो शक्ति जरूर मिलेगी।
जीवन तो हर कोई पूरा कर लेगा, पेट हर कोई भर लेगा, लेकिन जीवन उसी का है जो धर्म पूर्वक जिए, अधर्म पूर्वक नहीं। तो ये धर्म क्या है और हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा गया है सत्यम दमस्तपः शौचम संतोष हरि क्षमार्जवम ज्ञानम शमो दया दानमेश धर्म सनातन। सनातन धर्म ये है कि जिस जिंदगी में सच्चाई है, सच्चाई से भरोसा आता है, दम और जो खुद पर नियंत्रण कंट्रोल करना जानता है, अपने गुस्से पर, अपनी गलत चीजों पर जो कंट्रोल कर ले, कड़वा बोलते हुए वाणी को, दुख देते हुए हाथ को जो रोक ले, वो आदमी धार्मिक है। जिस आदमी के अंदर बर्दाश्त है वो धार्मिक है, जो पवित्र रहता है वो धार्मिक है, जिस आदमी में संतोष है वो धार्मिक है, और जिस आदमी के अंदर शर्म है वो धार्मिक है, और जो सीधा सरल मन का व्यक्ति है वो धार्मिक है, और जिस व्यक्ति के जीवन में पवित्र ज्ञान है वो धार्मिक है। क्षमा, शांति वाला, जो आदमी शांति वाला है वो धार्मिक है, और जो दूसरों पर तरस खाता है और दूसरों का सहयोग करता है वो धार्मिक है। जो अपने जिंदगी की कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर दूसरों का भला करने में अपनी कमाई को लगाता है, उस आदमी को धार्मिक कहा गया है। ये धर्म है। कहा गया कि ये धर्म जीवन में आए तो ये जीवन को कितना ऊंचा कर देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म अवतार थे, मरने के बाद जब स्वर्ग गए तो उनको स्वर्ग के द्वार पर अनेक आत्माओं की तड़पती हुई आवाजें सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लोग हैं जो रो रहे हैं। बताया गया कि नरक में पड़े हुए लोग हैं, उनकी तड़पने की, रोने की आवाजें आ रही। पूछा कि नरक तो दुनिया में भी होता है। तो कहते हैं कि नरक आता है दुनिया में भी, किसी को बीमारी लगा करके बिस्तर पर लिटा करके दर्द दे करके नरक अपनी यातनाएं देता है। किसी को बच्चों से पीड़ा दिला करके, किसी को रिश्तों से पीड़ा दिला करके पाप अपना दुख की सजा देता है। किसी के पास धोखे के कारण वो पीड़ा मिलती है। जितने भी तरह के दुख हैं इस दुनिया में, वो किसी न किसी कर्म के कारण मनुष्य के जीवन में आते हैं। और मरने के बाद जब नरक मिलता है तो वहां तो पीड़ा भोगती है आत्मा। तो ये जो दर्द के कारण चिल्ला रहे हैं, ये वे लोग हैं जो नरक की यातना भोग रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि इनमें से एक आवाज ऐसी लगती है कि जैसी जानी पहचानी आवाज है। तो द्वारपाल ने कहा कि ये जो जानी पहचानी आवाज है, ये दुर्योधन की आवाज है। वही दुर्योधन जिसने आपका इस दुनिया में जीना मुश्किल कर दिया था, वो आज रो रहा है। तो युधिष्ठिर चाहते तो मुंह मोड़ के चले जाते। युधिष्ठिर के मन में दया आई और उन्होंने कहा कि जहां मेरे अपने सगे पीड़ा भोग रहे हैं, द्वारपाल तो मुझे वहां लेकर चलो। और आप लोग जानते हैं कि दुर्योधन का कितना कठोर दिल था। जब पांडव लोग वन में अपना वो समय व्यतीत कर रहे थे, वनवास का समय, तो ये लोग कर्ण, दुर्योधन और उसके भाई,
ये देखने के लिए पहुंचे कि चलो ऐसी जगह जाकर बैठते हैं जहां एक सुंदर झरना है, सुंदर तालाब है, वहीं पर रात में रहेंगे और सुबह उठकर देखेंगे कि द्रौपदी किस हाल में जिंदगी व्यतीत कर रही है, पांडव लोग क्या खा पी रहे हैं, जंगल में किस तरह से वो रहते हैं, हो सकता है जंगली लोगों की तरह रह रहे हो। उनका तमाशा देखने के लिए चलते हैं। तो ये लोग जाकर वहां ठहरे और रात में इन लोगों ने मदिरा पी, शराब पी, बुद्धि खराब हुई। गंधर्वों की एक महिला के प्रति इन्होंने कुदृष्टि डाली और गंधर्व लोगों ने उनको सबको घेर के पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि इनको लेकर चलते हैं और पेड़ से बांधने के बाद इन लोगों को तड़फा के मारा जाना चाहिए। आप देखिए, दुर्योधन भी, कर्ण भी और उसके भाई, दुर्योधन के भाई, उनको सबको बांध लिया उन्होंने। अब ऐसे में मौका था कि जब पांडवों को खबर मिली कि तुम्हारा तमाशा देखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन यहां आया हुआ है अपने भाइयों के साथ, और नशे में उन्होंने गलत हरकत की, अब वो पकड़े गए और उनको मौत की सजा देने के लिए गंधर्व लोग लेकर जा रहे हैं। सुनते ही भीम बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये खबर जिसने सुनाई है उसको तो इनाम देना चाहिए। एक तो हमारा इतना कुछ छीन लिया इन लोगों ने, और ऊपर से तमाशा देखने के लिए यहां आ गए, और सही हुआ इनके साथ। ये खबर जैसे ही युधिष्ठिर को पता लगी, उन्होंने भीम को डांटा और डांट करके कहा कि हमारा कुल दुनिया में वीरता के लिए जाना जाता है, और अगर जंगल में रहने वाले गंधर्व लोग हमारे परिवार के लोगों को पकड़कर और ऐसे मारने लग गए तो हमारा तो नाम ही कहीं नहीं रहेगा। भीम कहता, वो तो हमारे भाई नहीं है। बोले, भाई तो हैं। जब हमारी आपस की लड़ाई है तब वो 100 और हम 5, जब बाहर वाला आकर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तब हम 5 और 100 नहीं, 105 हैं, इकट्ठे मिलकर के सामना करेंगे और भाई को छुड़ा के लाएंगे, भले वो हमारा तमाशा देखने आए हो। अब सब चले और छुड़ा के लाओ उनको। इन लोगों ने, पांडवों ने जाके हमला किया, गंधर्वों को पकड़ा और कर्ण को भी छुड़ाया, दुर्योधन को छुड़ाया, उनके भाइयों को भी जो बांध लिए गए थे छुड़ाया। गंधर्व लोगों ने कहा, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। बोले, जो तुम लोगों ने इनका अपमान कर दिया उतने में बात काफी हो गई, अब दुर्योधन की गर्दन ऊपर ना उठे और कर्ण ये कहे कि इनके कहने से, इनके छुड़ाने से हम छोड़े जाएं, इससे तो अच्छा हमें मार दिया जाए। इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये कर रहे हैं। रात भर में छुड़ाए गए, सुबह जब वो निकल कर गए, कर्ण, दुर्योधन, गर्दन झुकी हुई, आंखें लाल, इतने शर्मिंदा, शर्म से झुकी गर्दन से जब वहां से निकले तो एक दूसरे को कह रहे हैं कि आए तो थे इनका अपमान करने के लिए, इन लोगों ने तो हमें इतना शर्मिंदा कर दिया, जीते जी मर गए हम तो। दुर्योधन ने उसके बाद भी ये कहा, ये कितने भी भले बन जाएं लेकिन इनकी जमीन मैं नहीं दूंगा, लड़ाई से ही होगी बात। और दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। लेकिन जो युधिष्ठिर ने
धरती आसमान और स्वर्ग को जीत लिया वो इसी कारण, क्योंकि वो व्यक्ति हर जगह धर्म को ध्यान में रखता था। त्रिदिवसीय शिवानंद महोत्सव का ये अवसर 17, 18, 19 फरवरी, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह उत्सव और शिवरात्रि महोत्सव को मंगलमय ढंग से मनाने के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान के लिए जब आप फूल चढ़ाते हैं तो प्रसन्नता पाते हैं, मिठाई चाहते हैं तो मिठास प्राप्त करते हैं, धन चढ़ाते हैं तो आपको धन की अभिवृद्धि होती है, और जब भगवान के दर पर आप आनंद मनाते हैं तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। तो ये एक अवसर है जब आप शिव आनंद महोत्सव में भाग लेने के लिए आएंगे। क्योंकि इस दिन आप सब प्रकार से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। आप इस महोत्सव में भी भाग लेंगे, आपको पूजन करने का अवसर भी मिल रहा है, आपको ध्यान करने का अवसर मिल रहा है, जलाभिषेक करने का अवसर मिल रहा है और यज्ञ करने का भी अवसर मिल रहा है। तो 3 दिनों के कार्यक्रम अलग अलग होने वाले हैं और इसी में एक और भी कार्य होने वाला है जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि मुझे आप मेरी पूरी नगरी को सोने की बना दीजिए। तो कुबेर जी से भगवान ने कहा कि जाओ इनके कामना को पूर्ण करो। तो उस समय रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका मिल गई, क्योंकि ओगड़दानी है शिव जी। तो कुबेर जी की स्थापना भी उस दिन होनी है, उनका भी पूजन करने का अवसर है, श्री यंत्र के पूजन का अवसर है और माँ लक्ष्मी जी का मंदिर भी सामने उस दिन जो है उद्घाटित होगा, तो उसका भी पूजन आप लोग कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये कहा जाता है कि भगवान शिव अमरता भी देते हैं, तो अपनी संतान और अपनी वंश बेल को फलता फूलता हम देख सकें और दुनिया में नाम रह सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था है धर्मकोश की। धर्मकोश में जब आप अपना नाम अंकित कराते हैं और गोल्डन बुक में आपका नाम आता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और भूमि के अंदर जो है आपकी नाम की एक प्लेट काल पात्र में, जिसको हम अमृत पात्र बोलते हैं, उसमें स्थापित कर दी जाए। हजारों सालों तक वो खराब नहीं होने वाले। वो भगवान शिव और पार्वती के दरबार में उपस्थित करने का कार्य है, जिसकी आप जानकारी अलग से पूछ सकते हैं यहाँ। तो ऐसा अवसर उस दिन मिल रहा है और जो धर्मादा सेवा वाले लोग हैं उनको भी उस दिन श्री यंत्र पूजन करने का और कृपा पाने का अवसर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम शिवरात्रि से अगले दिन होने वाला है, जो आप देखेंगे धर्मादा सेवा और धर्मकोश के पूजन वाला। लेकिन शिवरात्रि तक जो है वो बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको आप 17, 18, 19 3 दिनों में इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस बार का अवसर अद्भुत अवसर होने वाला है और इसको मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी आप कल्पना कर रहे होंगे, असली रूप तो आप सामने आकर के देखेंगे। इसलिए आप आइए और इसका लाभ लीजिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सत्संग स्थल
ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक नासिक महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र